हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा को एवं भौम प्रदोष व्रत के महत्व को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भौम प्रदोष वह विशेष प्रदोष व्रत होता है जो कि मंगलवार को पड़ता है। वैसे तो हर महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, लेकिन जब ये व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष कहते हैं, क्योंकि भौम का अर्थ होता है मंगल ग्रह। यानी कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के साथ साथ हमें हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और माना जाता है कि भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने और कहने से मनुष्य को शिव जी एवं पार्वती जी और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है और इंसान के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनका अंत होता है और मनुष्य की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए भौम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। और कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें। तो सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत कथा का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारने लगे, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है, आप कहिए। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लेप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा से कहा कि अपने हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाएं। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर पहुंच गई और रोने लगी। लेकिन जब साधु ने भोजन बना लिया और वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर सके, वृद्धा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को आप और दुखित न कीजिए। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना शुरू कर दिया। और पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका तो जीवन ही सफल हो गया। तो ये हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की आशीर्वाद है। जो भी व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत को करता है और उनकी कथा को सुनता है, पढ़ता है,
तो उसके भी जीवन के सभी कष्ट इसी प्रकार दूर हो जाते हैं। तो यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।